बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने हो। उसका खून में देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। उसका खून में देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। मेरे गोदी में वो बेटा और मैं रोए जा रही। इतने में मेरे पति आ गए। क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो रोते रोते मैंने पति को सारी बात बताई कि डॉक्टर कह गए हैं कि 7 दिन का मेहमान है और 7 दिन के बाद ये चला जाएगा। तो पति की भी आंख में आंसू आ गए, हमारा बेटा चला जाएगा। लेकिन देखो, जो सत्संग करते हैं ना, जो कथा करते हैं, जो किसी गुरु की शरण में है, जो आस्थावान लोग हैं, जो भगवान की शरणागति में है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। तो उसने अपने आंसू पोंछे, वो माता जी ने, बहन जी ने अपने आंसू पोंछे और बोले कि एक काम तो करें, एक काम तो करें। बोलो क्या करें? बोले इसने हमारे यहाँ जन्म लिया है। इस बच्चे ने, इसके माँ बाप हम दोनों हैं, इसने हमारे यहाँ जन्म लिया है और डॉक्टर कह रहा है 7-8 दिन का मेहमान है। तो क्यों ना इसकी मुक्ति का उपाय करें, ये दोबारा फिर गर्भ में किसी के ना आए। क्यों ना इसकी मुक्ति का उपाय करें। क्या करें? तो पत्नी ने कहा, हम कथा सुनते हैं ना कि 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित की मुक्ति होगी। 7 दिन का श्राप मिला और परीक्षित की मुक्ति हो गई भागवत सुनने से। आप एक काम करो, अभी इस बात का मत विचार करो शुद्धि अशुद्धि का। आप मेरे को भागवत जी की पुस्तक लाते और मैं इस बच्चे को सुनाऊंगी, मैं इस बच्चे को सुनाऊंगी। 7 दिन तक ये सुनेगा, जाएगा तो मन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन इसकी मुक्ति तो हो जाएगी। जब भागवत जी से परीक्षित की मुक्ति हो सकती है, इस बच्चे की क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे भागवत जी लाते हैं। पति बाजार गया, बाजार से एक भागवत जी का स्वरूप लेकर के आया और पत्नी को दे दिया और बगल के झूले में बच्चे को लेटा दिया गया। और वो पत्नी अपने बेटे को वो भागवत जी की किसको सुना रही है? जिसको न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। किस बच्चे को सुना रही है? अभी एक दिन का बच्चा, और इसके बारे में डॉक्टर बोले 7 दिन बाद जय सिया राम, उसको सुना रही है जिसको दिखता है न सुनता है। लेकिन उसके मन में क्या भाव है कि जब परीक्षित की मुक्ति हो सकती है तो मेरे बेटे की क्यों नहीं हो सकती? 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे उस बच्चे की सांस कम होनी शुरू हुई। सांस लेने की दर अब हाफ करके सांस लेने लगा। 6 दिन हो गए, 6 दिन से उसकी माँ भागवत सुना रही है और सांस कम हो गई, और सांस कम हो गई, और 7वें दिन तो सांस के आने की आवाज ही बंद हो गई। और उस दिन वो भागवत जी पूरी करनी है। तो धैर्य रखते हुए उस बहन जी ने 7वें दिन की कथा उस बच्चे को सुनाई जिसकी सांसें थम गई, उस बच्चे को सुनाई। लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही है कि इसको सुनाना है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना करके जब उसने कथा को विश्राम दिया और उसने जयकारा किया,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। और ऐसा बोलते ही उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से तहार मार मार के रोया। डॉक्टर भागे भागे आए, क्या हुआ? बोले हमें नहीं पता, ये बच्चा रो रहा है। डॉक्टर बच्चे को उठा करके ले गए। 1 घंटे बाद वापिस आए, जो 1 हफ्ता पहले मुंह लटका के आए थे, अब वो बड़े खुश होते हुए आए। बोले बहन जी चमत्कार हो गया, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले 7 दिन पहले जो इसके दिल में छेद था वो छेद बंद हो गया, छेद ही नहीं दिखाई दे रहा, और अब आपका बच्चा ठीक है। तो वो बहन जी बोली कि महाराज जी ये बच्चा तो मेरे हाथ से तो चला गया था, ये मुझे भागवत जी ने वापस किया है, इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया भागवत, बच्चे का नाम ही रख दिया भागवत। अब वो बच्चा 13 साल का हो गया और उन्हीं के परिवार में अक्टूबर के अंदर फिर देवी भागवत की कथा रहेगी। तो मैं आपको क्या निवेदित कथा क्यों सुना रहा हूँ? सत्य घटना है दिल्ली की।